बंदा गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नरलोकहरे महामौतम पुंज जासु बचने रबे करने धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछुनो और रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देव सत्य परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित हैं। सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि में परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, नित्य नियमित ढंग से सत्संग करते रहो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। पुनः सदगुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। भगवान शिव कहते हैं, गिरजा संत समागम समर लाभ पछुआने, बिनु हरि कृपा न हुए सो गावन वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। अगर कहीं सत्संग होता है, समझिए हरि की कृपा, परमात्मा की कृपा, कहीं सत्संग होता है। धन घरे सोई जब सत्संगा, धन जन्म दिज भगति अभंगा। वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, वह जन्म धन्य है जिसमें द्विज की अभंग पूर्ण भक्ति हो। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। आप लोग जानते होंगे
एक दूध बेचने वाला था, दूध बेचने का काम करते थे। वो विचार कर ले कि हमको सत्संग नहीं करना है, हम कभी सत्संग में जाएंगे ही नहीं। अपने बच्चा सबको ऐसा ज्ञान दिए कि देखो तुम लोग सत्संग में नहीं जाना, और सत्संग में जाने से सब काम बिगड़ जाता है। सत्संग में जाने से सब काम बिगड़ जाता है, इसलिए तुम लोग सत्संग मत जाना, नहीं जाना। संजोग से उनका पूरा उम्र जो है समाप्त होने को चला, जीवन में सत्संग नहीं किए। था एक नंबर का कंजूस, बहुत कंजूस। अंत समय में एक जगह सत्संग हो रहा था, सत्संग। महात्मा जी चर्चा कर रहे थे, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, यह मानव का शरीर बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए आगे की यात्रा के लिए हम लोग यहां से चलेंगे, हमारी मौत होगी। इसलिए शुभ काम कर लेना चाहिए। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। भगवत भजन रूपी धन जो संग्रह करो, उनके मन में हुआ इतना हम दूध बेचे, इतना संग्रह किए, क्या मैं भगवत भजन रूपी धन संग्रह नहीं किया? एकाएक वो सत्संग में चले गए। था कंजूस। जैसे सत्संग में गए तो 2 पैसे का फूल का माला, 2 पैसे का फूल का माला, रुपया नहीं देना है महात्मा के पैसे चलो। 2 पैसे का फूल का माला महात्मा जी के चरण पर रखते हैं, लेकिन 2 घड़ी सत्संग की, 2 घड़ी, 2 घड़ी जो सत्संग किए, जीवन में पहला पुण्य 2 पैसे का फूल का माला, 2 घड़ी सत्संग। घर गए, उनका शरीर छूट गया। शरीर जैसे छूटा, उसको लेने के लिए जमदूत आए। जमदूत पकड़ करके जमराज के पास ले गए। जमराज उसे हिसाब किताब पूछते हैं, क्या सब जीवन में कमाई किया, कौन सा शुभ कर्म किया था? कोई शुभ कर्म तो किए नहीं थे। और सब दिन सत्संग का काटे छाट करते थे, सत्संग का काट छाट, सब दिन सत्संग का विरोध करते रह गए। महात्मा जी सब बहुत लालची होते हैं, इसलिए सत्संग में नहीं जाना चाहिए, इसी तरह बोलते रह गए। उनके जीवन में ऐसा आया, मृत्यु हुई, जमराज के पास ले गए। जमराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं। चित्रगुप्त आए। चित्रगुप्त से पूछते हैं, इनका जो डायरी है दिनचर्या, इनका दिनचर्या डायरी निकालिए। तो चित्रगुप्त जैसे उनका डायरी निकालते हैं तो कभी शुभ काम नहीं, कभी शुभ काम। दूध का व्यापारी करते थे, जैसा जैसा दूध दे वो जाने उसका काम जाने। श्री सदगुरु, पानी के पैसा पानी में, नाक कटल बेईमानी में। मतलब
कमाई अच्छी होनी चाहिए, कमाई अच्छी, और 100 रूपी पूंजी को अच्छे काम में लगाई, यह असली कमाई है। एक एक श्वास के लिए सिकंदर तरसते रह गए, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। लेकिन आज वो जीवन में